अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज मैं बात करूंगा अगर किसी माजूर शख्स के पित्ते के अंदर पथरी हो जाए तो उसके बारे में क्या मामलात होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पित्ते की पथरी ज़रूरी नहीं कि कोई मसले मसाइल लेकर आए। पित्ते की पथरी हमेशा तकलीफ नहीं देती। ठीक है, जो जिगर होता है इसके अंदर से कुछ जूसेस निकलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि हमें खाने में हजम में मदद करते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए एक छोटे से पैकेट की या पाउच के अंदर या छोटा सा आप समझिए बैग होता है जिसके अंदर ये कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं या जमा होते हैं। इसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं पित्ता। अगर इसके अंदर बाज़-औक़ात जब ये केमिकल जम जाते हैं तो उस जगह पे एक पत्थर जो है वो नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं गाल स्टोन या पित्ते की पथरी। एक चीज जो कि समझने की जरूरत है वो ये है कि जो पित्ते की पथरी होती है वो हमेशा तकलीफ नहीं देती। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज में बताया, इसकी वजह है, इसे कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन्स। ठीक है, यानी कि ऐसी पित्ते की पथरियां जो तकलीफ नहीं देती। अगर मैं 10 लोगों को खड़ा करूं जिनको कोई तकलीफ नहीं है और उनके पित्ते का एक अल्ट्रासाउंड करूं, जिसके अंदर जो एक मशीन होती है उसकी मदद से पित्ते की पथरी देखी जाती है जो अल्ट्रासाउंड कहलाता है, उसकी मदद से अगर मैं उनका अल्ट्रासाउंड करूं तो तकरीबन जो नॉर्मल इंसान है उनके अंदर भी 10 में से 3-4 को पित्ते की पथरी निकल आएगी। लेकिन तो क्या मैं उनका भी ऑपरेशन करने लग जाऊं? नहीं। ठीक है, पित्ते की पथरी का ऑपरेशन तब किया जाता है जब वो तकलीफ दे। ठीक है, अब एक शख्स थे जो बड़े परेशान थे, इंटरनेट पे मुझे उनकी वीडियो नज़र आई। तो मैंने कहा चलो गाइडेंस के लिए जो है मैं नई वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली अगर तो देखें, जो पित्ते की पथरी है उसके साथ तकलीफ हो रही है, ठीक है ना, सिम्टम्स आ रहे हैं। अब कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि पित्ते की पथरी के साथ जो अलामतें आती हैं, उसमें है वॉमिटिंग, यानी कि नौजिया, मतली, उल्टियाँ वगैरह। ठीक है, इसके अलावा पेट में दर्द। जी हाँ, पेट का जो दर्द होता है वो सीधे हाथ की तरफ होगा, उल्टे हाथ की तरफ नहीं होगा। ठीक है, अमूमन माजूर अफराद के जो दर्द हो रहा होता है वो उल्टे हाथ में, उल्टे जो है ना वो हाथ की तरफ दर्द हो रहा होता है, जो कि अमूमन मैदे का दर्द होता है। और मैदे के दर्द के लिए अगर गलती से आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें पथरी निकल आती है। तो अब लाजमी नहीं है कि जो अल्ट्रासाउंड में आया है उसको आप ऑपरेशन करवाएंगे। ठीक है, देखना होता है कि अलामत क्या आ रही है। अगर उल्टियां आ रही हैं, दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, इस किस्म की चीजें हो रही हैं, तो फिर हो सकता है जो आपका सर्जन, जो भी आपका सर्जन है, वो डिसाइड करे कि यार पित्ते की जो पथरी है उसे निकालना चाहिए। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और अगर आपका सर्जन डिसाइड कर रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है, जो आपका ऑपरेशन करने वाला वो कहता है मुझे नहीं लग रहा कि पित्ते की पथरी की वजह से शिकायत है, मेदे की वजह से हो सकती है, लबलबे की वजह से हो सकती है, और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी होता है कि अगर आप पित्ते के ऑपरेशन की तरफ सोचें तो पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि जो मसले मसाइल हैं वो पित्ते की पथरी की वजह से ही आ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पित्ते की पथरी जो है वो कंफर्म हो गई है और मसले मसाइल जो हो रहे हैं वो पित्ते की पथरी की वजह से ही हो रहे हैं, तो फिर क्या किया जाता है? फिर देखना होता है कि जो पित्ते की पथरी है ये एक्यूट, या इसको हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, अगर तो एक्यूट है यानी कि बिल्कुल ताज़ा है, छोटे अरसे का है, ठीक है ना, तो फिर इसके अंदर होता है क्या कि जो पित्ता होता है उसके अंदर अमूमन पीप भरी हुई होती है और बहुत नरम होता है। जब ऑपरेशन करने की कोशिश की जाती है तो अमूमन फट जाता है। जब इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के कैमरे वाले ऑपरेशन से निकालने की कोशिश की जाती है तो पित्ता अंदर ही फट जाता है, जो कि बड़ा डेंजरस होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर शुरुआत में दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, दवाइयाँ दी जाती हैं और दवाइयों के साथ कुछ हद तक जो है ना वो पित्ते को कंट्रोल किया जाता है। फिर 6 से 7 हफ्ते के वक्फे के बाद जब पित्ता जो पीप होती है वो भी कम हो चुकी होती है और पित्ता जो बिल्कुल नरम हो चुका होता है, कुछ बेहतर हो जाता है, फिर ऑपरेशन करके निकाला जाता है। अब इसका ऑपरेशन करके निकालने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें आता है लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन और दूसरा आता है ओपन सर्जरी। ठीक है, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन को कैमरे वाला ऑपरेशन भी कहते हैं। इसके अंदर जो आपका पेट होता है उसके अंदर मुकम्मल चीरा नहीं लगाया जाता, उसके बजाय छोटे 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 कुछ सुराख बनाए जाते हैं, उनके जरिए कैमरा
और इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाले जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही नज़र आ रहे होते हैं जैसे कोई प्लास होता है, लेकिन ये मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं और इनकी मदद से जो है ना पित्ते का ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन बाज़-औक़ात अगर पित्ता बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है या कोई और मसला आ रहा है ऑपरेशन के दौरान, तो फिर इसको शिफ्ट भी कर लिया जाता है ओपन की तरफ, यानी कि बड़े ऑपरेशन, बड़े चीरे की तरफ। जो बड़े चीरे वाला ऑपरेशन होता है, ये उनमें किया जाता है जिनका जो पित्ता है वो बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, या पित्ते में कोई मसला मसाइल है, या बहुत उनका जिगर बड़ा हुआ है। अगर जिगर बड़ा हो तो कैमरे की मदद से ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है। और ओपन ऑपरेशन या बड़े चीरे वाले ऑपरेशन को जो है पेट के ऊपर बड़ा सा एक चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद जो पित्ता होता है उसे निकाल लिया जाता है। अब कैमरे वाला ऑपरेशन और बड़ा ऑपरेशन या चीरे वाला ऑपरेशन, दोनों में बेहतर कौन सा है मैं आपसे कहूँ तो जो मरीज़ के लिए बेहतर है वो कैमरे वाला ऑप्शन है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कैमरे वाला ऑपरेशन है वो मुमकिन नहीं हो पाता, या कोई मसला मसाइल होता है मरीज़ के साथ जिसकी वजह से फिर बड़ा ऑपरेशन या चीरे वाला ऑपरेशन किया जाता है। चीरे वाले ऑपरेशन का नुकसान ये होता है कि इसमें मरीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो रेस्ट देना पड़ता है। अगर जैसे कि माजूर शख्स है तो उसको अगर संभालना है तो वो ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है, क्योंकि मरीज़ को जब भी आप हिलाएंगे तो पेट पे बड़ा चीरा लगाने की वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होगा। फिर इसके अलावा बहुत से जो माजूर अफराद होते हैं वो सही से बैठ भी नहीं पाते, तो जिसकी वजह से उनके पेट में हमेशा प्रेशर रहता है, वो टांके फटने का खतरा होता है। तो माजूरों के लिए जो कैमरे वाला ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। कैमरे वाले ऑपरेशन के अंदर फ़ायदा ये होता है कि जो ज़ख्म होते हैं वो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा एहतियात नहीं करनी पड़ती। ठीक है? और एक बार जब पित्ता निकाल दिया जाता है तो उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर कैमरे वाले ऑपरेशन का जो मरीज़ होता है वो ठीक हो जाता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल चला जाता है। लेकिन जो ओपन वाला ऑपरेशन होता है वो मरीज़ माजूरों के लिए इस लिहाज से ज़्यादा तकलीफदेह है कि उसमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। जो उसके केयर टेकर्स हैं, माँ-बाप, भाई-बहन या जो भी हैं, उनको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ठीक है? अब एक बार पित्ता निकाल दिया गया, फिर क्या होगा? फिर देखें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो आपके पेट का निज़ाम है, वो कुछ चेंज होगा, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आएँगी। कैसे तब्दीलियाँ आएँगी? क्योंकि एक जो नॉर्मल पित्ता था, वहाँ पे आके वो केमिकल स्टोर होता था, उसके बाद निकलता था। तो अब जो है वो केमिकल फ़ौरन ही जिगर से जो है वो आंतों में जा रहा है। तो इस वजह से कुछ टाइम के लिए मरीज़ों को 1-2 महीने के लिए बाज़-औक़ात मोशन की और बाज़-औक़ात जो है ना अल्टर्ड बावल की कंप्लेन रहती है कि हमें कभी मोशन हो रहे हैं, कभी क्या तकलीफ़ आ रही है। ठीक है? कुछ मामलात रहते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जिस्म इस चीज़ को खुद ब खुद अडॉप्ट कर जाता है, खुद ब खुद इसमें ढल जाता है और ये मामलात ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद आप एक नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। ठीक है? तो आई होप कि मैंने जो सवालात वगैरह आपके ज़हन में आ रहे थे, वो मैंने तकरीबन सारे आंसर कर दिए हैं। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि माज़ूरी डिपेंड करती है। ठीक है ना? माज़ूरी कैसी है? अगर तो सिर्फ़ ज़हनी माज़ूर है, जिस्म ठीक है, तो वो एक अलग मामला आता है। अगर माज़ूरी ऐसी है जिसके अंदर पेट या रीढ़ की हड्डी के मामलात ख़राब हैं, तो वो एक अलग किस्म की है। अब माज़ूरी टू माज़ूरी डिपेंड करता है। अब मैं जिन माज़ूरी की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर दिमागी माज़ूर हैं, ठीक है? या किन्हीं का हाथ का प्रॉब्लम है या चल नहीं सकते। ऐसे मरीज़ों के साथ पित्ते का ऑपरेशन कोई तकलीफ़ नहीं देता। सिंपल एक रूल मैं आपको समझाता हूँ। जो बेहोशी होती है वो आम तौर पर 2 तरीकों से दी जाती है। एक, जिसके अंदर आपको पूरा बेहोश किया जाता है। इसके अंदर आपके मुंह के ज़रिए एक ट्यूब पास करके तो आपको एक मसनूई सांस की मशीन के ज़रिए जो है वो बेहोश किया जाता है। दूसरा, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है और आपका आधा जिस्म का हिस्सा सुन्न किया जाता है। जो माज़ूर अफराद होते हैं, उनमें जो ये रीढ़ की हड्डी लगाने वाला ऑपरेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो माज़ूर अफराद होते हैं, इनका ये ऑपरेशन करना या इस तरीके से बेहोश करना बहुत तकलीफ़देह होता है। लेकिन जो मुँह के ज़रिए बेहोश किया जाता है, जिसमें पूरा जिस्म बेहोश किया जाता है या मुँह के ज़रिए बेहोश किया जाता है, वो आसानी से हो जाता है। माज़ूर अफराद में इसमें कोई तकलीफ़ नहीं आती। अलबत्ता कोई माउथ का प्रॉब्लम ना हो कि मुँह में कोई मसले मसाइल है। ठीक है? तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। और जितने ऑपरेशन आधा जिस्म सुन करके किए जाते हैं, वो माज़ूरों में नहीं कर पाते, क्योंकि माज़ूर अफराद की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वैसी नहीं होती और ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है बेहोशी देते वक़्त। ठीक है? अगर और भी कुछ सवालात वगैरह आपकी हैं ज़हन में तो आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। ठीक है? माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर। अल्लाह हाफ़िज़।